हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो वैकेंसी 5696 पद के लिए आया था, तो स्टूडेंट के द्वारा अनशन किया जा रहा है बार बार कि वैकेंसी को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि इतना वैकेंसी वैकेंट है। आप खुद लोकसभा में कहे हैं, तो उसके बाद में क्यों 56-5700 वैकेंसी आप दे रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ निकल के आया है कि वैकेंसी आपका बढ़ने वाला है, और वो भी कम नहीं, 65-66 हज़ार के करीब आपका वैकेंसी बढ़ के हो जाएगा ईएलपी और टेक्नीशियन साथ में। ठीक है, तो कई ऐसे न्यूज़पेपर है जिसमें आर्टिकल छप रहा है, स्टूडेंट की बातें रखी जा रही हैं, और जैसे राहुल गांधी हुए, ये मुद्दा उठाए हैं स्टूडेंट के हक की, तो बहुत अच्छी बात है। आज तक पे भी स्टूडेंट के हक की एक दो बात कही गई। यहाँ पे आप हिंदुस्तान जो है ई पेपर, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो रेलवे बोर्ड को झुकना पड़ा है और सभी टीचर्स को बुला के बैठक करवाना पड़ा पटना में। ठीक है, तो पटना के जितने भी टीचर्स थे सब लोग वहाँ पे गए थे, तो वो अपनी अपनी बात रखे हैं जो कि उनको मानना पड़ा। और यहाँ पे अब हम लोगों का जो है होगा ट्विटर कैंपेन। भगवान श्री राम का जो है वहाँ पे स्थापना हो गया है, आके अपने स्थान पे वो बैठ गए हैं। तो जय श्री राम। लेकिन अब हम लोगों का एक कहना है कि जय श्री राम इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी, ये हैशटैग रहने वाला है यूट्यूब पे। और उसके बाद में ट्विटर कैंपेन का असर जो दिखा है, और असर दिखाना ज़रूरी है ताकि टाइमली जो है हो जाए हम लोगों का काम। लेकिन जो आर्टिकल है हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे है रेलवे में कम रिक्त पर 22 लाख अभ्यर्थियों का विरोध। और आपको बता दें कि रेलवे की जो कम वैकेंसी आई है, इसको लेकर 19 जो है लाख स्टूडेंट ने कहा है कि पद को बढ़ाओ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि अभी कई न्यूज़ चैनल्स पे चल रहे हैं ये बात, कि स्टूडेंट का इतनी भारी मात्रा में, ठीक है, विरोध है। ओके, तो 9 मिलियन अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो कुछ बड़ा मुद्दा है, तो इसको सुलझाया जाएगा, आप नो डाउट निश्चिंत रहिए। लेकिन जो है यहाँ पे न्यूज़ वो हम लोग देखेंगे। ये पटना है, तो पटना का ये न्यूज़ है। रेलवे की ओर से 6 वर्षों के लिए सहायक लोको पायलट के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं। कम रिक्तियों से नाराज देश भर के 22 लाख अभ्यर्थियों ने शनिवार को एक्स पर अभियान चलाया, जो कि अब हमारा ट्विटर था वो एक्स हो चुका है। ठीक है, विरोध किया। अभ्यर्थियों ने हैशटैग इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी ट्वीट कर अभियान चलाया था। यह हैशटैग पूरे दिन टॉप पर बना रहा, ट्रेंडिंग में शामिल रहा। अभ्यर्थियों का कहना था कि सबसे अधिक वैकेंसी देने वाला रेलवे में ही सबसे कम रिक्तियां निकाली गई हैं। वही बेरोजगार अभ्यर्थियों के समर्थन नेता कांग्रेस के जो हैं, ये नेता है राहुल गांधी जी, इन्होंने भी उतरा है इस मैदान में और स्टूडेंट की हक की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि जब देश का हर तीसरा युवा जो है बेरोजगारी का शिकार है, तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया है। इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18-18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ है जो छोटे-छोटे किराए के कमरे में रहकर बड़े सपने देखते हैं। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरियों का वादा, कुछ ऐसा कांग्रेस के गवर्नमेंट का कहना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपके हक की लड़ाई हर कोई लड़ना चाहता है, क्योंकि आप सही लाइन पे हैं। तो जितने भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं, आप निराश मत होइए, इनको हर हाल में वैकेंसी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं बढ़ने वाली है, वैकेंसी इंश्योर बढ़ने वाली है। और रेल मंत्री साहब आपको और बता दें, वैकेंसी अभी भविष्य में और आने वाला है अगले 1-2 महीने में। अभी ग्रुप डी का पेंडिंग है वैकेंसी, उसमें ऐसा न करिएगा कि फिर से हम लोगों को उतरना पड़े। कुछ तो सोच के करिए। कम से कम इस बार ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी आना चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। आप खुद जाके जब लोकसभा में कहे हैं कि 2.5 लाख अभी वैकेंसी रिक्त हैं, और वर्तमान की बात किया जाए तो 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी रिक्त हैं, तो कहाँ गया वैकेंसी सब? 5,000 वैकेंसी आता है? इतना सारा वैकेंसी रिक्त है, क्या करेंगे इसको? तो आप अगर चाहें तो स्टूडेंट की बात सुन के और उस पे अमल करिए।
और इनका कष्ट समझिए कि 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप वैकेंसी नहीं दे रहे हैं तो स्टूडेंट पे क्या बीत रही है होगी। वो तैयारी इतनी शिद्दत से करता है 6 साल, उसके बाद वैकेंसी, और बताइए 2 साल तो ITI करता है इतना मेहनत से। ITI करने के बाद सोचता है, अब बड़े सपने देखता है कि ALP बनूंगा, लोको पायलट बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वैकेंसी नहीं आई है अच्छी बार इस बार। अगली बार संतुष्ट थे सब लोग, लेकिन फिर भी आपकी ही गवर्नमेंट थी 2017 में, अच्छे से आपको पता होगा 26,000 वैकेंसी दिए थे, तब 143% वैकेंसी को इंक्रीज करना पड़ा था, तब जाके 66,000 के करीब वैकेंसी हो गया था। तो इस बार भी ऐसे संभावना जताया जा रहा था कि 65 से 70,000 के बीच में वैकेंसी आना तय है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है कि वैकेंसी कितना दे रहे हैं। अरे कुछ तो एक बार सोच के निकाले होते, अरे कम से कम 15,000 20,000 निकाले होते तो सोचते कि आप लोग थोड़ा सोच रहे हैं स्टूडेंट के बारे में, लेकिन यहाँ 5,000 का खेला करके बहुत गलत किए हैं। लेकिन पटना के जितने भी टीचर्स थे उनको बुलाया गया जब रेलवे बोर्ड के द्वारा, तो वहाँ पे जो बातें हुई हैं, तो टीचर्स का कहना कि अभी जो 6 साल में वैकेंसी है आप उसको LP टेक्नीशियन को इकट्ठा उठा के दे दीजिए। जैसा कि उनका कहना था कि अब हर साल कैलेंडर जारी होगा, हर साल वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा। तो ये तो अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन जो 6 साल से वैकेंसी भी पेंडिंग में रोके हैं, आप उसको पहले दे दीजिए। उसके बाद में जैसा आप कहिए, पहले नोटिफिकेशन हमको दीजिए वैकेंसी आने के पहले, उसी हिसाब से चलेगा, आप कैलेंडर जारी कर दीजिए। लेकिन ये कौन सी बात हुई, बिना बताए आप इतना कम वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो स्टूडेंट का आक्रोश कहीं ना कहीं सही है। हम मानते हैं कि आप स्टूडेंट का दर्द नहीं समझते हैं, आपके बच्चे विदेश में पढ़े होंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़े होंगे, अच्छी जो है फैसिलिटी पाई होंगी, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है ना। यहाँ अगर 2,000 का रूम है तो उसमें 2 लोग एडजस्ट कर रहे हैं, 3,000 का रूम है 3 लोग रहते हैं। चड्डी में अगर छेद हो जाती है उसको भी महीने महीने 2-2 महीने एक्स्ट्रा पहन जाते हैं। ऐसे सेविंग करने वाले बच्चे, पेट में तो भूख लगी रहती है, शाम को जाते हैं, लेकिन पैसा सेविंग करके रखते हैं कि अगले दिन इसको खर्चा करेंगे। ऐसे लोगों के साथ आप इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, किस मजबूरी में कौन सा स्टूडेंट है, खुद काम करके पढ़ता है, दिन भर कोचिंग का चक्कर काटता है, उधर लाइब्रेरी जाता है, उनके साथ आप छल कर रहे हैं। वो ऐसा युवा है देश का जो हज़ारों जिंदगियों को अपने साथ लेके वो चलाता है गाड़ी, आप उनके साथ छल कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आपको ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। आज हम लोगों को बहुत खुशी है कि भगवान श्री राम आ गए हैं अयोध्या में, उनका जो है स्थापना हो गया है, वहाँ पे स्थापित हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब उन मुद्दों से आप हटिए और थोड़ा स्टूडेंट के बारे में सोचिए। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी इन्फॉर्मेशन रहेगा आप तक पहुँचाएंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं आपको मिल सकें, और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें।